अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। हम भी खैर खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग जो है ना मैंने बाहर से शुरू किया था। आज मैंने सोचा कि मैं अपने जो है ना ईद के कपड़े वगैरह देखती हूँ, जो जहाँ से अच्छे मिलेंगे तो वहाँ से लेंगे। लेकिन आज मेरा इरादा था कि मुल्तान शहर में जो है ना जो अच्छी अच्छी शॉप्स है वहाँ एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि कहाँ से अच्छे कपड़े मिलते हैं। और बहुत सारी जगहों पे गए थे, एक्सप्लोर किया था, कुछ चीज़ें अच्छी भी लगी थी और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक शॉपिंग हॉल दूँगी आप लोगों को, बच्चों के कपड़े शेयर करूँगी और अपनी भी शॉपिंग जो की होगी ना वो सारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बहुत जल्द वो भी व्लॉग आने वाला है। अच्छा, ज़्यादातर मैं पहले कोशिश करती थी कि जो भी चीज़ें लेनी हो ना वो एक ही शॉप से ले लूँ और बस। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि अच्छे से एक्सप्लोर करूँगी ताकि अच्छी सी जो है ना शॉप मुझे मिल जाए जहाँ पे रीज़नेबल प्राइसेस में ड्रेसेस मिल जाए और उनकी क्वालिटी भी अच्छी और गर्मियों के हिसाब से बहुत परफेक्ट हो। तो इस तरह से मैंने बहुत सारी जगहों पे फिर चक्कर लगाया था। अच्छा, इस तरह से कपड़ों की दुकानों पे जो है ना विज़िट करते करते मुझे ना अबाया की शॉप नज़र आई, तो मैंने सोचा अपने लिए अबाया लेती हूँ, क्योंकि अबाया जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं सोचती हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे अबाया होने चाहिए मेरे पास। यहाँ पे फिर एक अबाया मैंने सेलेक्ट किया जो न्यू डिज़ाइन में आया हुआ था, वो मैंने एक लिया था यहाँ से, वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी। अच्छा, उसके बाद इस बार जो है ना मैंने बहुत जो है ना अच्छे से एक्सप्लोर किया था। लोकल बाज़ार में भी गए थे और ब्रांड्स पे भी गए थे। काफ़ी कुछ मुझे पसंद भी आया था और कुछ चीज़ें मैंने ली थी। फिर मैंने सोचा कि ऐसा ऐसा करके ना सारी चीज़ें लूँगी एक ही बार में, फिर मुझे समझ में भी नहीं आता कि क्या लूँ। अच्छा, हर जगह एक्सप्लोर करने के बाद फिर मुझे याद आया कि शेज़ वैल्यू जाना चाहिए। यहाँ पे देखती हूँ कोई अच्छी कलेक्शन आई हुई है या बच्चों की कुछ चीज़ें लेनी है, तो देखती हूँ कि कौन सी चीज़ें अच्छी हैं तो वो ज़रूर लूँगी। फिर कुछ ड्रेस यहाँ पे भी मुझे पसंद है तो यहाँ से मैंने लिए थे। और वैसे चीज़ वैल्यू इस तरह से जो है ना बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में जो है ना हमें चीज़ें अवेल करता है। वैसे बच्चों के यहाँ पे ड्रेसेस मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक तो वो रीज़नेबल प्राइसेस में होते हैं, दूसरा वो उनके डिज़ाइनिंग, उनका स्टफ़ भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे आप कैजुअल वेयर और इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस ले सकते हैं आप यहाँ पे। घर में पहनने के लिए बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। और वैसे भी ईद के लिए भी अच्छी कलेक्शन आई हुई थी। लेकिन मैंने जो लिया था ना वो मुझे कुछ पसंद नहीं आया ख़ास, लेकिन फिर वो मैं बाद में चेंज करवा लूँगी। अच्छा, गर्मियाँ जिस तरह से चल रही हैं तो इस तरह से बाहर जाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बच्चों के साथ जाना तो मुमकिन नहीं होता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करूँ ताकि टाइम भी थोड़ा लगे और बच्चे भी तंग ना हो इस तरह से। तो इस तरह से मेरी जो है ना प्लान मैंने इस तरह से किया हुआ है। वैसे भी अब मेरे कज़न की शादी आने वाली है तो शादी के व्लॉग्स आएंगे और मैं शादी की शॉपिंग आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत मज़ा आने वाला है। चीज़ वैल्यू पे यहाँ पे मेरे हस्बैंड अपने जो है ना शूज़ देख रहे थे, उनको भी जो है ना कुछ शूज़ पसंद आए थे, उन्होंने भी लिए थे, तो साथ साथ मैं भी ब्लॉग बना रही थी। अच्छा, जब भी बच्चे यहाँ पे आएँ तो बच्चे निकलने का नाम ही नहीं लेते। यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, उनके टॉयज़, उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी एसेसरीज़ हैं, तो बच्चे यहाँ से निकलने का नाम नहीं लेते। बड़ी मुश्किल से यहाँ से बच्चों को निकालना पड़ता है। जब भी आते हैं बच्चे तो यहाँ से अपने टॉयज़ ज़रूर लेते हैं। अच्छा, बच्चे इस तरह से होते हैं कि जब भी वो कोई न्यू चीज़ लें तो बस एक दो दिन की एक्साइटमेंट होती है, उसके बाद फिर वो चीज़ फेंक देते हैं या तोड़ देते हैं, इस तरह से फिर करते हैं। अगर आप लोगों के भी बच्चे इस तरह से करते हैं तो कमेंट्स में ज़रा बताना है। और आप लोग मेरे व्लॉग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मुझे ये भी बताइएगा। और मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे चैनल को जो है ना जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे एंड अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। तो मैं चाहती हूँ मेरा चैनल जल्दी से ग्रो करे और अच्छे अच्छे, ताकि मैं जो है ना अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना सकूँ। और कुछ जो है ना कुछ भी मुझसे जो है ना मिस्टेक होती है तो मुझे ज़रूर बताया करें कहाँ कहाँ पे मुझसे बोलने में या किसी जो है ना वीडियो बनाने के एंगल में अगर मिस्टेक हो गई हो तो मुझे कमेंट्स में बताया करें, ताकि मैं उसको अच्छे से जो है ना फिर रिकवर करूँ और उसमें थोड़ी बेहतरी लाऊं। तो आप लोग मुझे बताया करें। अच्छा, यहाँ पे सारी शॉपिंग करने के बाद फिर घर आ गए थे। शॉपिंग करते कराते जो है ना हमें शाम हो गई थी तकरीबन, बहुत ज़्यादा थक भी गए थे
और फिर घर आके मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि कुछ इस तरह से बनाने का नहीं था। फिर ये अगले दिन का व्लॉग है। यहाँ पे मैंने जो है ना सोचा कि आज पास्ता बनाया जाए। काफ़ी टाइम हो गया था पास्ता नहीं बनाया था। एक तो तबीयत अपसेट थी, इस वजह से जो है ना ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अब कुछ बेहतर हुई है तो मैंने सोचा कि पास्ता बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं। और आप लोग ना मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरे किस तरह के व्लॉग अच्छे लगते हैं। इस तरह के कुकिंग के व्लॉग अच्छे लगते हैं, या जब मैं कोई अच्छी शॉप एक्सप्लोर करने जाती हूँ, कोई होटल वगैरह जब जाते हैं तो बाहर के व्लॉग आप लोगों को ज़्यादा अच्छे लगते हैं, या इस तरह से कुकिंग के व्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ज़रा मुझे कमेंट्स में बताना है। तो यहाँ पे जल्दी से फिर पास्ता रेडी किया था और साथ में जो है ना मैं ये भी सोच रही थी कि आज खाने में क्या बनाया जाए, क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाते, फास्ट फूड और पास्ता वगैरह बहुत कम खाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज ना भिंडी बनाती हूँ। मेरी तरह इस तरह कौन कौन सोचता है कि आज क्या बनाया जाए। और ये तकरीबन हर हाउस वाइफ का जो है ना मसला होता है कि आज क्या बनाया जाए, समझ में नहीं आता। तो सब्ज़ियाँ, वैसे भी गर्मियों में सब्ज़ियाँ खाना बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता और दिल भी नहीं चाहता कोई खाना जो हो वो खाया जाए। हाँ, बाहर का खाना बहुत पसंद आता है, लेकिन उस तरह फिर बाहर का खाना बार बार खाने से जो है ना पेट में गड़बड़ हो जाती है और मैदा भी ख़राब हो सकता है। मैदा ख़राब होने की वजह से फिर पिंपल भी आ सकते हैं। सो अपनी स्किन का आप लोग भी ख्याल रखा करें, और मैं भी अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँ ताकि ये ख़राब ना हो। और वैसे भी ईद आने वाली है, तो ईद हो या कोई फंक्शन हो, तो इस तरह से लड़कियों की स्किन अगर ख़राब हो तो उनको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, वो एंजॉय नहीं कर सकती। मेरे ख्याल में इस तरह से हर लड़की के साथ होता होगा और मेरे साथ भी इस तरह से होता है। वैसे मुझे बहुत कम पिंपल्स वगैरह आते हैं, लेकिन जो है ना मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। अगर आप लोगों को अच्छे से फेस वॉश का, कोई अच्छे से सीरम का पता है तो मुझे बताना है। यहाँ पे मैं भिंडी भी रेडी कर रही थी। साथ में भिंडी हमारे घर में बहुत शौक़ से खाई जाती है, और साथ साथ जो है ना मैं मैकरोनी भी इंजॉय कर रही थी और साथ में खाना भी बना रही थी।